नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। अमेरिका में लग रहा है कि ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप प्रशासन में खलबली मची हुई है और आज जो खबर आई है वो बहुत ही गंभीर है और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के जो सलाहकार और सहयोगी हैं उनका विश्वास अब खत्म हो रहा है। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोसेफ केंट ने आज यानी 17 मार्च 2026 को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मैं अच्छे विवेक से ईरान युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान ने अमेरिका के लिए कोई तत्काल खतरा पैदा नहीं किया था। यह युद्ध जो है, माफ कीजिएगा, गृह युद्ध कह दिया, यह युद्ध इजराइल और उसके अमेरिकी लॉबी के दबाव से शुरू हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जोसेफ केंट, जिन्हें जो के नाम से भी जाना जाता था, वो ट्रंप के बहुत बड़े समर्थक थे और ग्रीन बेरेट वेटरन भी थे, यानी अमेरिकी सेना के एक विशेष बल के अधिकारी रह चुके थे। इस बल के चुने हुए अधिकारियों को हरे रंग की टोपी पहनने का अधिकार होता है। अब वो जिस संस्था से जुड़े हुए थे, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, वो मुख्य रूप से खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण करता है और उसके आधार पर अमेरिका पर कितने खतरे हैं उनका आकलन करता है और खुफिया एजेंसियां जो हैं उन पर समन्वय का भी काम करता है। ऐसी एक एजेंसी दो बातें कह रही है, मतलब उसके सबसे बड़े अधिकारी यानी उसके डायरेक्टर जो थे, जिन्होंने इस्तीफा में दो महत्वपूर्ण बातें की है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका जो है उसके ऊपर ईरान से कोई खतरा हाल फिलहाल यानी इन दिनों में नहीं था। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध शुरू किया गया वो इजराइल और अमेरिका में स्थित यहूदी लॉबी के दबाव में किया गया, इजरायली लॉबी के दबाव में किया गया। ये आरोप बहुत सारे दूसरे लोग लगाते रहे थे, लेकिन ट्रंप के एक सलाहकार जब ये आरोप लगाते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं अमेरिका गलती कर रहा है। और यही नहीं, उन्होंने पिछले दिनों जब अमेरिकी राष्ट्रपतियों को गलत सलाह दी गई थी उसका भी जिक्र इसमें किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इराक के साथ जो युद्ध हुआ था उस पर भी जो है वो इजराइल का दबाव था, इसलिए युद्ध हुआ। यानी वो बताना चाहते हैं कि इराक भी अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं था। ये बात अगर कोई छोटा मोटा अधिकारी या कोई नेता कह रहा होता तो शायद जो है बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर ट्रंप के विरोधी कह रहे होते तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब ट्रंप के एक अपने सलाहकार और एक ऐसे व्यक्ति ने जिनको उन्होंने देश के एक बड़े पद पर नियुक्त किया था, वो इस बात को कह रहे हैं। एक बात और है कि एनसीटीसी जिस संस्था के प्रमुख जो थे, वो संस्था जो है वो आतंकवादी संगठनों पर नज़र रखने का काम भी करता है। ये उसका जो नज़र रखने वाली संस्थाएं हैं उनका प्रबंधन भी यही संस्था करती है। केंट को ट्रंप ने ही नियुक्त किया था 2025 में। कांग्रेस जो वहाँ का है, जो संसद है वहाँ की, उन्होंने उसको कन्फर्म किया था। आपको पता ही है कि जो प्रमुख पदों पर नियुक्तियाँ अमेरिका में होती है उसकी वो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कन्फर्म करने के लिए उसको वहाँ की जो संसद जो है उसमें भेजा जाता है। अब ये जो इस्तीफा है, इससे ये लग रहा है कि जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, यानी जो खुफिया एजेंसियां अमेरिका की हैं, उनमें कहीं ना कहीं असंतोष जो है वो चल रहा है। और ट्रंप की जो एक नीति है ईरान खतरा, इस नीति पर भी एक तरह का एक प्रहार है।
एक तरफ ट्रंप इस युद्ध को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हालांकि नाटो देशों ने, जर्मनी ने, ब्रिटेन ने उनका सहयोग करने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि अब वो यूएस मरीन को, यानी जो पैदल सेना है, उसको भी ईरान की तरफ रवाना कर रहे हैं। कोई 2000 से लेकर 5000 तक सैनिक जो है जहाज़ों से उस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ट्रंप जो है अब ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जो ईरान की भौगोलिक स्थिति है उसमें चाहे आप ड्रोन से या मिसाइल से या हवाई जहाज़ से जितने हमले कर लें, लेकिन लगभग चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए ईरान में पैदल सेना का घुसना बहुत ही मुश्किल काम है। बहरहाल ये सब बातें तो एक तरफ चल रही हैं, खबरें दूसरी तरफ चल रही हैं, लेकिन जो का इस्तीफ़ा है जोसेफ केंट का, वो जो है उससे ये लग रहा है कि अमेरिकी संसद में भी इस मामले पर तकरार जो है वो बढ़ सकता है। एनसीटीसी जो है वो अमेरिका की एक जो संस्था है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, उसके अधीन काम करता है। ये सर्वोच्च संस्था है। यह 2004 के इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स एक्ट से बना फेडरल एजेंसी है, यानी केंद्रीय एजेंसी है, और इसमें करीब 1000 लोग जो हैं वो काम करते हैं। और ये प्रेसिडेंट का मुख्य काउंटर टेररिज्म एडवाइजर है, यानी आतंकवाद के खिलाफ प्रमुख रूप से सलाह देता है। अब ज़रा देख लेंगे केंट कौन है। केंट जो हैं वो 20 साल तक आर्मी में रह चुके हैं। कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट यानी सीधे युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया था। उन्हें 6 ब्रांच स्टार का रैंक भी मिल चुका था। और इसके अलावा वो CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसके स्पेशल एक्टिविटीज़ सेंटर में पैरामिलिट्री ऑफिसर भी रह चुके थे। 2025 में ट्रंप ने अप्लाई किया और 2025 के जुलाई में ही सीनेट ने 52 के मुकाबले 44 वोटों से उनको कन्फर्म कर दिया। वो सीधे तौर पर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते थे। उसमें जो एडवाइस वो देते थे उसमें अमेरिका के ऊपर किस तरह के सुरक्षा से संबंधित खतरे हैं उसके बारे में उनका सलाह वो देते थे। और इसके पहले वो वर्ल्ड वाइड थ्रेट्स हियरिंग जो हुई थी उसमें भी दिसंबर 25 में वो गवाही दे चुके थे। और इसमें ईरान से क्या खतरा है अमेरिका को, इस पर भी बात हुई थी। जो केंट हैं उनको धुर दक्षिणपंथी माना जाता है, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेट्स के साथ उनका कोई मतलब पार्टी के साथ कोई उस तरह का रिश्ता था। ट्रंप के प्रशासन पर उनकी पकड़ जो है बहुत मजबूत थी। उनकी पहली पत्नी शैनन एम कैंट वो अमेरिका के नेवी में यानी जल सेना में अधिकारी थी। 2019 में ISIS के खिलाफ, ये जो आतंकवादी संगठन है ISIS, उसके खिलाफ सीरिया में युद्ध में उनकी मौत हो गई थी। वे सीरिया में एक आत्मघाती बम विस्फोट में मारी गई थी। केंट अब गोल्ड स्टार हस्बैंड कहलाते हैं। उनकी पत्नी की मौत हुई थी इसलिए गोल्ड स्टार हस्बैंड कहते हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में भी इसका जिक्र किया है, लेकिन आगे चलकर वो कहते हैं कि अगली पीढ़ी को बेकार के युद्ध में नहीं भेजा जा सकता और इसलिए वो ट्रंप प्रशासन के साथ अब काम नहीं कर सकते। चलिए एक बार पूरी चिट्ठी पर नज़र डालते हैं कि केंट ने क्या कहा है। वो लिखते हैं, प्रिय राष्ट्रपति ट्रंप, आपके प्रशासन में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के पद से मैंने बहुत सोच समझ के बाद आज इस्तीफा दिया है। मैं अच्छे विवेक से ईरान में चल रहे इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान ने हमारे देश पर कोई तत्काल खतरा पैदा नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा कि ईरान से अमेरिका को तत्काल कोई खतरा नहीं था। यह साफ है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत
इजराइल और उसके प्रभावशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव में की है। इजराइल और अमेरिकी लॉबी के दबाव में की है। ये कौन कह रहा है? ट्रंप के एक एडवाइजर केंट, जो सेना के अधिकारी भी रह चुके थे और खुफिया मामलों पर उनको सलाह दे रहे थे। मैं 2016, 2020 और 2024 में आपके चुनाव अभियान के उन मूल्यों और विदेश नीतियों का समर्थन करता हूं जिन्हें आपने अपने पहले कार्यकाल में लागू किया था। देखिए, वो ट्रंप की तारीफ भी कर रहे हैं। जून 2025 तक आप समझते थे कि मध्य पूर्व का युद्ध एक जाल है जो अमेरिका के बहादुर सैनिकों की जान लेते हैं और देश की संपत्ति और समृद्धि को बर्बाद करते हैं। ये आपके पहले कार्यकाल में वो ये जिक्र कर रहे हैं कि आपके पहले कार्यकाल में आपने किसी भी आधुनिक राष्ट्रपति से बेहतर समझा था कि अनंत युद्ध में फंसे बिना सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए, यानी युद्ध में नहीं जाकर भी अपनी ताकत को कैसे दिखाया जाए। ये बता रहे हैं कि पहले कार्यकाल में 24 से पहले मतलब 20 से पहले वाले कार्यकाल में आपने कासिम सुलेमानी को मारकर और ISIS को हराकर यह साबित किया था। कासिम सुलेमानी ISIS के एक बड़े लड़ाके थे और वो मारे गए थे। लेकिन इस कार्यकाल की शुरुआत में उच्च स्तरीय इजरायली अधिकारी और अमेरिकी मीडिया के प्रभावशाली लोग गलत सूचना फैलाकर आपके अमेरिका फर्स्ट मंच को कमजोर करने की शुरुआत कर दी है। ये बात केंट कह रहे हैं। उन्होंने युद्ध के पक्ष में भावनाएं भड़काई और आपको यह विश्वास दिलाया कि ईरान तत्काल खतरा है, हम आसानी से जीत सकते हैं। आपको यह भी बताया गया कि अमेरिका जो है ईरान से आसानी से जीत सकता है। लेकिन केंट कहते हैं कि ये झूठ था। वही तरीका जो इजराइल ने इराक युद्ध में इस्तेमाल किया था। वो ये भी बता रहे हैं कि इजराइल ने ही गलत सूचनाएं दे करके इराक में भी अमेरिका को फंसाया था। आपको पता है कि इसमें ज़मीनी सेना लड़ने गई थी, काफ़ी सारे सैनिक मारे गए थे। हालांकि वहाँ के जो शासक थे सद्दाम हुसैन, उनकी सरकार चली गई थी और बाद में उनको गिरफ्तार करके उनको फांसी भी दे दी गई थी। केंट कहते हैं कि इराक में हज़ारों सैनिक मारे गए और फिर वो बताते हैं कि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ जिसने 11 बार युद्ध क्षेत्र में सेवा की है। मैं एक गोल्ड स्टार का पति हूँ जिसकी पत्नी शैनन इजराइल द्वारा बनाए गए युद्ध में मारी गई। मैं अगली पीढ़ी को ऐसे युद्ध में नहीं भेज सकता जो अमेरिकी लोगों को कोई फायदा न दे और उनकी जान की कीमत न चुकाए। ये बात केंट के एक सलाहकार कह रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ईरान में हो रही कार्रवाई पर विचार करें और देखें कि हम किसके लिए ये युद्ध कर रहे हैं। अब साहसिक कदम उठाने का समय है। आप रास्ता बदल सकते हैं और देश के लिए एक नया मार्ग चुन सकते हैं, या हमें और गिरावट और अराजकता की ओर जाने दे सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। आपके प्रशासन में सेवा करना और हमारे महान देश की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। धन्यवाद। जोसेफ केंट, डायरेक्टर, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ये पूरी चिट्ठी थी जो उन्होंने ट्रंप को लिखी है, वो हमने आपके सामने रख दिया। अब 3-4 बातें जो इससे सामने आई है। पहला, ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। दूसरा, अमेरिका ने इजराइल और अमेरिका में स्थित इजरायली लॉबी के दबाव में ये काम किया और इसके लिए वहाँ की मीडिया ने एक माहौल भी बनाया। अब ये देखिए कि खुफिया एजेंसी का एक वरिष्ठ अधिकारी जिसके पास सेना में CIA में काम करने का इतना लंबा अनुभव था, वो ये बातें कह रहा है। आप इन बातों से कितना सहमत हैं? क्या केंट जो कह रहे हैं वो सही है? क्या ट्रंप को अपनी नीति बदलनी चाहिए जैसा कि केंट कह रहे हैं? वो एक तरह से सुझाव दे रहे हैं कि ईरान के युद्ध को खत्म करें और देश की बर्बादी को रोकें। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप
हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के और अपनी राय इस पर ज़रूर रखें। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस समय हमारा सत्य हिंदी जो है उसका सदस्यता अभियान चल रहा है। आप हमारा जो वेबसाइट है satyhindi.com, उस पर जाइए और हमारे बटन को दबा करके देखिए कि हम किस तरह से आप जो है हमारे सदस्य बन सकते हैं। ये आपकी तरफ से हमारी एक बड़ी मदद होगी और ईमानदार पत्रकारिता को कायम रखने में भी ये एक आपका बड़ा सहयोग होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.